नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। ओहो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। स्टिल वेयरिंग साड़ी एंड कमिंग हियर। लड़कियों के लिए यहाँ पहुंचना कैसे आसान होता है, दैट यू हैव टू लीव योर कल्चर बिहाइंड। आपने तो कल्चर को बहुत जपा है जी, साड़ी पहन के बिग बॉस में आई, लेकिन उससे पहले साड़ी पहन के दिखा भी तो रही थी। मैं आपको लेकर मैं तो कहते तूने देखा बहुत दायरे में रहती हूँ ना कि किसी के सामने, तो साड़ी भी मैं अंदर पहन रही बाथरूम में। मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। वाह क्या संस्कार है, साड़ी आप बाथरूम में जाकर पहनती हो, खुले में तो पहनती भी नहीं हो, क्योंकि खुले में तो आप सिर्फ ब्लाउज पहनती हो। बॉस ही बोलते हैं, मुझे तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है। अब यहाँ तो चॉइस नहीं है, तो मैं सीधी हूँ तन्नू बोलते तान्या बॉस। ध्यान से सुना करो, वो बॉस नहीं बॉस डी। आजकल लोगों के अंदर टैलेंट तो बचा नहीं, लेकिन उन्हें फेमस होकर पैसा भी छापना है। तो इस फेमस होने के भयंकर नशे में कुछ लोग नंगपने पे उतर जाते हैं, कुछ लोग मीठेपने में उतर जाते हैं, कुछ लोग बदमाशी में उतर जाते हैं, और सबसे मेन कुछ लोग भक्ति में उतर जाते हैं। नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, एक साइड तो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर और दूसरी साइड अब ये क्या है, ब्लाउज डिजाइन इन्फ्लुएंसर। मैं सच बता रहा हूँ, अगर इससे गीता के 5 लोग पूछ लिए तो इसकी खोपड़ी हैंग हो जाएगी। तो पता भी नहीं नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी होती है, कपड़े निकालो, फिंगर्स पालो, तो आज एहसास हुआ कि इतनी चीजें चाहिए होती है नहाने के लिए अंदर। तू घर में खुद ही नहाती है, या फिर 4 लोग पानी डालते हैं, 4 लोग साबुन लगाते हैं, फिर 4 लोग कपड़े पहनाते हैं? क्या पागल वागल हो गई है क्या घर के अंदर? आज एहसास हुआ है कि इतनी चीजें चाहिए होती है नहाने के लिए, अंडरगारमेंट्स ये वो। बिल गेट्स अंबानी इतने अमीर अमीर आदमी है, उन्हें भी पता है नहाने के बाद कच्छा पहना जाता है, ओ सॉरी अंडरगारमेंट्स पहने जाते हैं। लेकिन हमारी तान्या जी आई नवाब की कंट्रोल उदय। ये हम सब लोग है ना मैम, पीनट्स है। बाहर हो सकता है शाहरुख खान आपको देख के इंस्पायर हो रहे हो। मोटिवेशन ऐसा दो कि सामने वाले की बहन ही चुप। चरस रंगा मेरे को प्यारा, चरस रंगा मेरे को प्यारा। भाई ये घर के अंदर माल सप्लाई कौन कर रहा है, ये बताओ पहले। सर आप ये छोड़ो, ये बताओ यहाँ से निकलने के बाद आप अपनी पिक्चर में हम दोनों को लोगे? मुझे बिजनेस वीमेन भी बनना है, पॉलिटिशियन भी बनना है, पॉडकास्टर भी बनना है, इन्फ्लुएंसर भी बनना है, स्टोरी टेलर भी बनना है, और अब तुझे हीरोइन भी बनना है। तू एक काम कर, बैन 10 की तरह एक घड़ी बनवा ले 10-10। जोन सा रूप चाहिए बहन चो, मार पंजर कर ले रूप धारण। मेरे फ्यूचर हस्बैंड को बहुत दुख हो रहा होगा, मेरे कोमल हाथ। भाई देखो सच बताऊं तो लड़की अच्छी है, एंटरटेनिंग भी है, दिख भी रही है, फेक और फैकू भी है, बट कौन दूध का धुला है आजकल। भाई देखो अगर सब इसके खिलाफ होगी ना, तो मैं सबके साथ ही रहूंगा। पागल लड़की है ये भाई, दिमाग भ्रष्ट कर देगी, एक दिन भी साथ रहेगी बुद्धि चौक हो जाएगी, मेरी माँ की कसम। अब मैं इसके आपको थोड़े से डबल स्टैंडर्ड्स दिखा देता हूँ, ये कितनी बड़ी दोगली और फैकू है। एक तरफ बोल रही है लोग फैक्ट्री में मिलने आते हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली जाती थी डीलर से बात करने। अभी तो सब फैक्ट्री आते थे, और अब ये दिल्ली डीलर से मिलकर आती थी। तो बच्चा घर में रहो पूरी जिंदगी। 28 साल ग्वालियर में रही हूँ, ना कोई दिल्ली का एक्सपोजर है ना बॉम्बे का एक्सपोजर है। दिल्ली में डीलर से मिलके आती थी, लेकिन दीदी को तो दिल्ली का एक्सपोजर ही नहीं था। झूठ बोलती है तू। अच्छा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम दोस्त बना रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं था? पेरेंट्स लड़कों से दोस्ती भी नहीं करने देते थे और बात भी नहीं करने देते थे, लेकिन दीदी को तो 4-5 बार प्यार भी हुआ है। हाँ, एक बार ब्रेकअप भी हुआ है। मुझे तो बहुत बार प्यार हुआ है, और बहुत ही गलत लोगों से हुआ है। और अब सबसे बड़ी बात, तुम ब्रेकअप होने की एक बार वजह सुन लो बस। मेरा ब्रेकअप हुआ था जब 2018 में हुआ था, और उसने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं इतनी सुंदर नहीं थी। बट उसने भी ब्रेकअप कर लिया कि आप सुंदर नहीं दिखते। उसके बाद उससे बदला लेने के लिए मैं सुंदर हुई, तो मैंने फिर 15 किलो वेट कम किया, बहुत घिसा अपने आप को भी। अब देख रहे हो कितना बदतमीज लड़का था। लड़के ने इसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये सुंदर नहीं थी, फिर इसने रिवेंज लेने के लिए अपने आप को ब्यूटी क्वीन बनाया। स्मार्टनेस आई तो फिर सुंदर होने का भूत चढ़ा। मैंने जब दिल्ली जाते थे सामान खरीदने तो लड़कियां इतनी टिप टॉप, और फिर हम छोटे शहर वाले ऐसा लगता था यार अच्छी नहीं लग रही मैं, तो मैंने एक और नई जर्नी स्टार्ट करी। उस जर्नी में मैंने अपना वेट कम करा, 18-20 किलो वेट कम करा, अपने आप को सुंदर बनाया। हैं? अभी तो कह रही थी लड़के ने भुंडी बोल दी इसलिए सुंदर हुई हूं, अब कुछ और बकरी। तानिया तू तो बहुत बड़ी झुट्टी है यार, इतनी बड़ी फेक और फैकू पर्सनैलिटी है। अगर इसे दोगला बोल लूंगा तो दोगला वर्ड बुरा मान जाएगा। मैं एक बनिया हूँ, तो बनिया फैमिली में लड़कियों के लिए रूल्स एकदम सेट है। घर के बाहर 6 बजे के बाद नहीं निकलना। 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना होता। झूठ बोले कौआ काटे। मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैं अपनी मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मैं आकांक्षा के घर जा रही हूँ, और पता है मैं क्या करती थी? ग्वालियर से सुबह 6 बजे ट्रेन चलती है श्रीधाम, 6 बजे की ट्रेन में बैठती थी, और ट्रेन में बैठकर उतरती थी दिल्ली, फिर सदर बाजार जाती थी, सामान खरीदती थी बेचने का, और अपने स्कूल बैग में भरकर 5 बजे की फिर से जीटी लेती थी, और जीटी लेकर 10 बजे ग्वालियर, और रेलवे स्टेशन से सीधा घर, और मम्मी को कहती थी मम्मी मैं आकांक्षा के घर से आ गई। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है, लेकिन लोंडिया सुबह 6 बजे घर से बाहर निकल रही है, रात को 10 बजे घर में बढ़ रही है। और माँ बाप नू भी नहीं पूछ रहे कि भैया कौन सी लोंडिया आवा जिसके घर इतनी देर से पड़ी है तू, नंबर दे उसका, हमारी बात कर, हम पूछेंगे तुम इतनी देर से क्या कर रहे बहन चो, सुबह से रात होगी। ना बैग में सामान भी भर कर लाई, लेकिन माता पिता को कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि स्ट्रिक्ट है।
13-14 भाई थे मेरे सारे कजिन्स, पता है उन सब में मैं इकलौती हूँ। घर में 16-17 कजन्स में ये इकलौती लड़की थी। बताओ यार, एक ही लड़की थी बस। बुआ की बेटी को स्कॉलरशिप मिली थी और ताऊ जी की बेटी फॉरेन जा रही थी। 16-17 कजन्स में यूं इकलौती लोंडिया थी, लेकिन अब बुआ की छोरी भी आ गई और ताऊ की छोरी भी आ गई। मतलब इसका कुछ बीमारी है, ये बोल के कुछ ही देर बाद भूल जाती है कि मैंने अभी क्या बोल रहा था। मेरी मदर को भी खाना बनाते बर्तन मांजते नहीं देखा। सही से सुनाई नहीं दिया? मैं बताता हूँ, इसने अपनी मदर को कभी खाना बनाते हुए नहीं देखा। और मम्मी पापा नीचे कहते थे रोटी बनाना सीख लो, वो भी कर रही थी मैं। अभी मम्मी को खाना बनाते हुए नहीं देखा था कभी, अब खुद मिलकर बनवाती। इसने तो फेंकने में नीरज चोपड़ा को भी पीछे छोड़ दिया। तो पता भी नहीं था कि नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, कपड़े निकालो, कंगना निकालो। आज एहसास हुआ है कि इतनी चीज़ें चाहिए होती है नहाने के लिए, अंडरगारमेंट्स ये वो पूरी सबकी कॉम्बिनेशन बिठाओ, घर पानी इधर साबुन रखना होता है, इधर शैम्पू रखना होता है, भाई बहुत ही। हाँ तो चल। मुझे मेडिकल रूम की जरूरत है, मैंने आज के लिए बहुत झाड़ू लगा अरे भैया रुक जा, हाथ दुख गए मेरे। फेंकने का अगर कंपटीशन होता है, गोल्ड डायमंड से भी ऊपर कुछ जीत कर ले आती। और इस बार फिर से मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क किया है। हमने टिकट बुक कर दिए हैं अबू धाबी के, क्योंकि मुझे खाना है बकलावा। बकलावा खा खा कर बकलोली बन गई है। मुझे मेडिकल रूम की जरूरत है, मैंने आज के लिए बहुत झाड़ू लगा ली थी। इसके लॉजिक के हिसाब से तो मैं तो आईसीयू में होता इस समय। साले वो बकलावा तो चरस गांजे को भी पीछे छोड़ दा, महंगा नशा है, तभी दुबई में मिलता है। ओहो, और सबसे बड़ी बात, ऐसा नशा जो उतरता ही ना है। तो बच्चा घर में रहो पूरी जिंदगी। 28 साल ग्वालियर में रही हूँ, ना कोई पूरे 28 साल ग्वालियर में घर के अंदर कैद रही है, और गूगल के अकॉर्डिंग उम्र इसकी 26 साल है। अब 2 साल एक्स्ट्रा, क्या पता इसकी आत्मा जन्म लेने से पहले स्ट्रगल कर गई हो। 28 साल ग्वालियर में रही हूँ, ना कोई दिल्ली का एक्सपोजर है, ना बॉम्बे का एक्सपोजर है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम दोस्त बना रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं था। दोस्त भी नहीं बनाए, दिल्ली मुंबई का एक्सपोजर भी नहीं था, सारी जिंदगी घर के अंदर कैद रही, लेकिन इतने बड़ा बिजनेस और इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर दी। बहन तेरे साथ कोई जिंद विंद था क्या, जो सारे काम खुद ही करता था? स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल को 10 साल हो गए। 10 साल स्ट्रगल किया है इसने, मतलब इसे 10 साल लग गए उस जिंद को ढूंढने में। आप बहुत अच्छे हो एंड यू शुड बी द बेस्ट। इसको और आप सेम बात सबको बोलिए, हर एक बंदे को सेम बात है। तो ये हार्दिक सब करते हैं बाजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तू भी कर ले, लेकिन तेरे में एक कमी है, तू बोलती बोलती भोकला जावे। साला घोर कलयुग आ गया, लोगों ने मजाक बना कर रख दिया भक्ति का भी। तू एक काम कर, तू घूमने जाएगी ना कहीं, तो वहां पर जो नदी बहरी होएगी उसमें कूद जाइए। भाइयों लिपेट लिपेट का हाथ दुख लिया मेरे। अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को, और भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। भाई अगला रोस्ट किस पे देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना, 150 फॉलोअर्स है, एंड मेरे व्लॉगिंग को चैनल को फॉलो कर लेना, 3500 सब्सक्राइबर्स है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।